सो आज थोड़ा गिट बैश एंड ये सेटअप करने वाले हैं। नाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ गिट बैश सर्च करता हूँ, उसके साथ साथ बताता चलता हूँ तुम्हारे को, ठीक है, कि क्या चीज़ है। तो देखो, गिटहब का तो सबको आइडिया लग ही गया है अब तक, है ना, कि गिटहब क्या होता है। तुम्हारा एक टाइप से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना कोड पुश करते हो, ताकि तुम उसको ऐसे समझो कि तुम उसको एक सेफ जगह पे रख सको, है ना। अगर तुम्हारे सिस्टम में कुछ हो जाए कोड के साथ, तो तुम्हारे एक सेफ जगह पे पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव की तरह समझो, ठीक है। उसमें एडिशनल फीचर क्या है कि तुम उसको शेयर भी कर सकते हो लोगों के साथ, है ना। लोग उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तुम्हारे कोड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सर क्या लेकिन एक चीज़ गिटहब में सर मल्टीपल अपलोड करने के बाद वर्क नहीं कर रहा मेरा मल्टीपल रिपोजिटरी सर मैंने डाल रखा मल्टीपल अलग अलग वो बनाने पड़ेंगे फोल्डर, और अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग वो डालने पड़ेंगे ना। हाँ तो अलग फोल्डर में भी बना के दिखा तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? चाहिए चल नहीं रहा, मतलब वर्क नहीं कर रहा वर्क नहीं कर रहा। या सर चलो एक बार देखें। आप ये इन शॉर्ट में बता दो कि कैसे मल्टीपल अपलोड करते हैं रिपोजिटरी देखो सिंपल है यार, जैसे तुमने कोई अलग प्रोजेक्ट ऐड किया, सपोज करो तुमने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, कुछ भी कैलकुलेटर बनाया पहले दिन, ठीक है। तो उसका एक फोल्डर बनाओगे, रिपोजिटरी बनाओगे कैलकुलेटर नाम से, और उसमें जाके फाइल्स ऐड कर दोगे, ठीक है। अब सपोज करो कल के दिन तुमने कोई कैलेंडर बना दिया, ठीक है, तो कैलेंडर का अलग रिपोजिटरी बनाओगे, इसमें जाके ऐड कर दोगे, ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन सर ऐसा अपलोड होने के बाद वर्क ही नहीं करता अपलोड मतलब होने के बाद 404 वर्क नहीं करता। अरे तुमने या तो अपलोड ढंग से नहीं किया होगा, तुमने अपलोड कैसे किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। हाँ सर वैसे हाँ, तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो तो जाता है, अगर तुम सर डायरेक्ट, जैसे न्यू लिख के आ जाए ना वहाँ से फिर वही मेथड लागू हो जाता है हाँ, तो जैसे होता है फिर वैसे मैम करेंगे अपलोड करने में भी कोई दिक्कत होगी। चलो कोई नहीं, देखो जिनको उससे दिक्कत होती है ना, जिनको उससे दिक्कत होती है, उनके लिए आज ये वाले मेथड से देखेंगे कि गिट के थ्रू कैसे उसको पब्लिश कर सकते हैं, सॉरी गिट के थ्रू कैसे उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। गिट, अगर मैं तुमको शॉर्ट में बताऊँ गिट होता क्या है, तुम ऐसे समझो कि तुम कोई भी फाइल में चेंजेस करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो तुम उसकी हर बार अलग चेंजेस अलग अलग फाइल्स बनाते हो। अगर तुमको पिछले चेंजेस चाहिए हो, सपोज करो कि वही जैसे वर्जन्स वाली बात होती है, तुमने कोई ऐप देखा होगा, कोई चीज़ देखी होगी, उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं। विंडोज़ है, विंडोज़ के अलग अलग वर्जन है ना। तो अगर सपोज करो सबसे पहले विंडो 98, सपोज करो अभी 98, ठीक है, तो 98 के बाद सपोज करो 2000 आए, ठीक है। तो या तो वो ये कर सकते थे कि 98 में चेंज करके उसको 2000 बना सकते थे, ठीक है। या तो उन्होंने क्या किया, 98 का एक वर्जन रखा, उसके अलावा एक 2000 का वर्जन अलग सेपरेट बनाया, ठीक है। अब सपोज करो इसके तो कुछ ही गिने चुने वर्जन है विंडोज़ के, सपोज करो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई नया वर्जन निकलता रहता है, तो कितनी सारी कॉपीज़ हो जाती है उसकी, है ना। तो ये चीज़ ना करनी पड़े करके हम लोग क्या करते हैं, एक वर्जन कंट्रोल टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्जन कंट्रोल टूल क्या करता है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को, कि एक प्रोजेक्ट है उसके अलग अलग वर्जन्स को कंट्रोल करने के काम में आता है ना, कि अलग अलग कॉपीज़ ना बनानी पड़े। एक ऐसा टूल हो हमारे पास जो क्या करे, अलग अलग वर्जन्स को अलग अलग स्नैपशॉट्स रख ले, या अलग अलग वो रख ले, कॉपी रख ले एक टाइप से, ठीक है। अलग अलग फोल्डर्स में नहीं, उसी टूल के अंदर कुछ ऐसा, ठीक है, जिससे मेरे को ये पता लगे कि पहले वर्जन में वो फोल्डर कैसा दिखता था, वो प्रोजेक्ट कैसा दिखता था, दूसरे वर्जन में कैसा दिखता था, एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उसमें कितने सारे आते हैं, तो वैसे ही ना। हाँ ऐसा ऐसे ही कुछ समझ लो, ठीक है। तो हम कभी भी पीछे वाली वर्जन पे जा सकते हैं ना, किसी पीछे वाली स्लाइड्स में जा सकते हैं। सिमिलर केस इसमें भी होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें कोई हमारे नए वर्जन में कोई प्रॉब्लम आती है, फिर मेरे को पिछला वर्जन चेक करना है, तो मैं पीछे वाले वर्जन में भी जा सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ होती है गिट के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले ये क्या होता है, जो टूल है इसको ना अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ता है, बिल्डिंग नहीं होती है ये चीज़, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, तुम गूगल पे जाके गिट डाउनलोड लिखोगे, पहला ही लिंक तुम्हारे पास ये होगा, ऐसा कुछ साइट है इसकी। इसके बाद फिर तुम्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना पड़ेगा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम डालना चाह रहे हो। हमारे पास विंडोज़ है तो हम विंडोज़ सेलेक्ट करते हैं, और ये गिट एस है मैंने, हाँ गिट एससी। और ये लिनक्स पता है किसने बनाई थी, लिनक्स किसने बनाई है, सुना है किसी ने, बस लिनक्स तो सुना होगा नाम किसी ने, लिनक्स क्या है, विंडोज़ सुना है किसी ने, विंडोज़, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और ऐसे मैक ओएस सुना है, मैक लिनक्स मैक सुना है, एप्पल वाले में चलता एप्पल के जो कंप्यूटर या लैपटॉप्स आते हैं उनमें मैक होता है, जैसे इसमें विंडोज़ है ना आपके में, वो एप्पल के में होता है, और एप्पल सिर्फ अपने ही में देता है, वो आपको नहीं देगा इस विंडोज़ में चलाने के लिए, ये खासियत है एप्पल की, ठीक है। तो ऐसे ही एक लिनक्स भी होता है, बट ये विंडोज़ पैसे से मिलता है, मैक ओएस भी पैसे लगते हैं, बट लिनक्स पैसों का नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे ओपन सोर्स कहते हैं। हमने जो तुम्हें बताई ना चीज़ें ओपन सोर्स है, तो वो भी एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो लिनक्स टॉरवॉल्ट ने बनाया था। ये जो सिस्टम है जो तुम गिट अभी सीख रहे हो, ये भी लिनक्स टॉरवॉल्ट का ही है, राइट। तो लेजेंडरी सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले था, ठीक है। सो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको हाँ। पहले कर देना चाहिए था। तब तक ये बता देता हूँ कि ये गिट है क्या, फिर से एक बार इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो भी रितिन ने कहा उसको कंपाइल एक दो लाइनों में करके,
कि जो गिट है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, VCS, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि रिद्धि ने बताया था एग्जाम्पल के थ्रू, तो मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, हर कंपनी के हर रोज़ अपडेट्स आते रहते हैं, राइट, होते हैं। अब तुम्हें जो 48 MB का जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना, उसके पीछे एक्चुअली में पता है कितनी कोडिंग लगी होती है, बहुत बड़ी कोडिंग लगी होती है। मान के चलो कम से कम 5-6 GB की एक कोडिंग होती है, ठीक है, जो तुम्हें 50-80 ये जो MBs होती है ना, क्योंकि बैकएंड का काम लिखा होता है उसमें, ठीक है। तो रोज़ाना हर मिनट कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या है, मान के चलो आज मेरा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है, ठीक है, कल लोगों ने एडिट वगैरह करी चीज़ें, क्योंकि 100 लोग लगे होते हैं ऐप पे, कोई एक बंदा तो ऐप नहीं बना रहा होता, बताया ना, कंपनीज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करना, तो मान के चलो आज मेरा ऐप सही चल रहा है और कल 100 बंदों ने काम करा उस पर, ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो मैं चाहूँगा कि ना जो ख़राब चीज़ें डाल दी है ना, इसको हटाओ जल्दी से जल्दी। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि मैं पिछले वाले वर्जन पे वापस जा सकूँ, राइट, समझ पा रहे हो चीज़ें। मतलब पहले जो सही चल रहा था वो हाँ। कैसे चल रहा था, पहले का काम होगा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये ख़राब कर दिया इन्होंने, वापस चलो भाई, पिछले वर्जन पे वापस चलो, मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़। तो मैं 2 काम कर सकता हूँ। पहला काम कि मैं करूँगा कि हर बार जितनी बार भी मेरा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है ना, उसका एक कॉपी बना के एक हार्ड ड्राइव में डाल दूँगा, हार्ड डिस्क में डाल दूँगा, ठीक है। ये 5 GB की मेरा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है, ये डाल दिया, अब अगले वर्जन पे काम करो, चलो बच्चों काम करो, तुमने काम करा, तुमने एक और नया वर्जन बना दिया, वो भी सही चल रहा है, अब मैंने इसकी भी कॉपी एक नया वर्जन की एक फिर से डाल दी, समझ रहे हो। मैं ऐसे हर एक वर्जन को सेव करता हुआ चल रहा हूँ, चीज़ समझ आ रही है। अब एक दिन तुमने आके ख़राब कर दिया सामान, तो तुम बोले कि भैया अब तो ये ख़राब हो गया, वापस वाला वर्जन उठा लो, तो ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है पिछला वर्जन, तो उसको मैंने तुम्हें दे दिया कि भैया इस पर फिर से काम करो। तो इसे हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं एक तरह का, ठीक है, ये भी एक तरह का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। बट इसमें खुद सोचो कि मैं हर रोज़ हर मिनट 5-5 GB डाले जा रहा हूँ हर मिनट, महीने के एंड में कितना ज़्यादा डेटा हो जाएगा, सोच सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इमेजिन करनी बहुत मुश्किल है, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि अभी तुम नहीं पढ़ोगे, जब तुम बड़ी कंपनीज में आओगे ना, तब तुम्हें उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। बट अभी के लिए तुम एक चीज़ के बारे में सुनते हो, दैट इज़ कॉल्ड द गिट। गिट में क्या होता है, गिट एक तरह का ऐसा टूल होता है जो कहता है कि भाई देखो, एक कॉपी का काम है ना, तुम मेरे पे छोड़ दो, तुम्हें जो करना है करते रहो, मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बता दूंगा जिससे कि मैं याद रखूँगा। मान के चलो मैं एक तरह का ओनर हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि भैया अभी ये सही चल रहा है, मान के चलो रिद्धि सर है ना, गिट है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कॉपी नहीं बना रहा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मेमोरी जाती है, मैंने रिद्धि भैया को बिठा दिया जो कि मेरे गिट है, ठीक है। अब रिद्धि भैया हमेशा नोटिस करते रहेंगे मेरे प्रोजेक्ट को, मैं रिद्धि भैया को बोलता रहूँगा कि देखो अभी मेरा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है, इसका एक वर्जन अपना में रिकॉर्ड कर लो, क्लिक। इन्होंने एक सब कुछ देख के एकदम याद रख लिया इसको, अच्छा ये याद रख लिया भैया मैंने, अब अपना काम कर सकते हैं। तो रिद्धि भी इतने स्मार्ट हैं, वो कॉपी नहीं करें कहीं पे, वो याद रख रहे हैं सारी चीज़ों को, सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अच्छा इसने इस वर्जन में, अगला वर्जन में ना इसने 5 लाइनें काटी थी और 5 लाइनें काट के नई लाइनें जोड़ी थी, तो बहुत स्मार्टली चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो इससे ना तुम्हारी जो मेमोरी जाती है ना, जो तुम बार बार सेव करते रहते हो, वो हट जाती है, सिंपल सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिद्धि भैया के पास आ जाती है। तो ये वाला काम सही है कि रिद्धि भैया रिकॉर्ड रखते रहें और उसमें बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि कितनी मेमोरी लग रही है भैया को याद करने में, वो हमेशा रिकॉर्ड करते रहेंगे आपके हर एक वर्जन को। और इससे आपका जब भी मन हो ना कि रिद्धि भैया मेरे को है ना आज से 5 वर्जन पहले वाला वर्जन दे दो, 1 सेकंड में निकाल के दे देंगे। ये कुछ फ़ायदे होते हैं गिट के। तो समझ रहे हो गिट क्या काम करने वाला है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो हमारा वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है एंड तुम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, बाकी जो तुम्हारे डाउनलोड फोल्डर में आता है वहाँ पे क्लिक करके रन करके भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ से रन किया इसको एंड टाइम ले रहा है, अभी वो नहीं डाउनलोड, नहीं डाउनलोड हो गया, वो रन करने में थोड़ा सिस्टम, ठीक है। काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना सिंपल, वैसा ही डाउनलोड होता है, ठीक है। थोड़ा हाँ रेड वाले से मतलब हाँ, मतलब तुम्हारे इसमें तुम उस पर विंडोज़ पे क्लिक करोगे ना, अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल है, नेक्स्ट करते रहो। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे
एक ऑप्शन आता है, एक सेकंड भी नहीं आ रहा है, मैं दिखा दूंगा जब आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को चॉइस नेक्स्ट नेटिव विंडो हर एक वो आता है ना कि जब राइट क्लिक करते हैं तो ओपन विद गिट बैश वाला, वो चीज़ एक मिस हो जाती है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ ऑप्शन कहाँ से आता है वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आया नहीं, मे भी अपने आप आ जाएगा। मतलब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं, हम दोबारा ट्रबल शूट करके देखेंगे इसको क्या चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, नेक्स्ट 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 करते रहो। ठीक है, अगर तुम्हें जैसे फाइल का लोकेशन वगैरह चेंज करना है तो वो तुम्हें बताइए, जो ब्राउज वाला ऑप्शन आता है वहाँ से जाके तुम चेंज कर सकते हो। वैसे चेंज वगैरह कुछ मत करना, जैसे सिंपल है वैसे ही रहने देना। ठीक है, तो अब देखो आगे के 2-3 स्टेप में थोड़ा एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या करेंगे। जब हमारा गिट इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, तो अब हमें ये चीज़ चाहिए कि गिट को ना इनिशियलाइज़ करना पड़ता है शुरू से। इनिशियलाइज इन द सेंस, अब जब सपोज़ करो तुमने कोई नया टीवी फ्रिज कुछ अप्लाइंस लेके आते हो तो उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है ना, ये प्लग इसका ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर ये चीज़ ये है एक्सेट्रा, तो उसको बतानी पड़ती है। ठीक है, तो सिमिलर वे में इसको भी आपको ये बताना पड़ता है कि शुरू में जो यूज़र इसको यूज़ कर रहा है ना, जैसे मैंने बोला ना कि ये कमिट स्टोर करता है, मतलब ये तुम्हारे काम स्टोर करता है, तो वो ये भी स्टोर करेगा किसने किया था ये काम, किस टाइम पे किया था ये काम। ठीक है, तो टाइम वाला तो ये अपने आप मैनेज कर लेगा, जो विंडोज़ का टाइम है, जो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम है उससे, बट किसने स्टोर किया था उस बंदे का, मतलब ईमेल आईडी क्या है या फिर पासवर्ड क्या है, ऐसी चीज़ें स्टोर करने के लिए हमें अलग से इसको इसका यूज़र नेम और इसका ईमेल आईडी देना पड़ता है। ठीक है, यूज़र का बताना पड़ता है कि जो यूज़र इस पर करेंटली काम करने वाला है वो उस यूज़र का नाम ये है, जो यूज़र काम करने वाला है उसका ईमेल आईडी है। ठीक है, और एक आध चीज़ें और होती हैं, SSH होता है, पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। हाँ हो रहा होगा, कोई दिक्कत हो गया। हाँ ठीक है, सो रिलीज नोट्स नहीं देखते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो चुका है। आप देखो ये लॉन्च कर रहा है। ठीक है, पीछे देखो गिट बैश तुम्हारा ऐसा ही निकलेगा। मतलब गिट है क्या आपस में, गिट एक टूल है जो हमारे सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसको चीज़ें बताएंगे कैसे, इस कमांड लाइन से बताएंगे। ठीक है, कमांड लाइन बोलो, टर्मिनल बोलो। ठीक है, ऐसा तुमने देखा होगा अपने सिस्टम में ना, एक ब्लैक विंडो आ जाती है, CMD बोलते हैं जिसको। ठीक है, सिंपल सिमिलर उसी के जैसे कमांड्स होते हैं। सॉरी ठीक है, सिमिलर उसी के जैसे कमांड्स होते हैं, इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, जो चीज़ें चेंज होती हैं उसमें देखेंगे। तो ये हमारा गेट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हमें इस टाइप क्या करना होता है, इसको इनिशियलाइज़ करना होता है। ठीक है, बताना पड़ता है, कन्फिगर करना पड़ता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कन्फिगर देखो एक टाइम की कमांड होती है, एक बार यूज़र नेम बताना पड़ता है, एक बार ईमेल आईडी बतानी पड़ती है, याद रखते हैं। ठीक है, तो उसकी कमांड्स मेरे को याद नहीं है, मैं सिंपल गूगल करूँगा। ठीक है, और ये जो तुम टर्मिनल देख रहे हो ना, इसे टर्मिनल कहते हैं। तुम्हारा जो विंडोज़ में तो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, राइट, या एक पावर शेल भी होता है, अगर किसी ने सुना होता है। ठीक है, पावर शेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। देखो ये आ गया ना, कन्फिगरिंग गिट यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी। ठीक है, तुम ये लिखोगे तो तुम्हें फर्स्ट टाइम यहीं पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सिंपल 2 लाइन की कमांड्स होती हैं इसमें, एक यूज़र नेम डालने के लिए, दूसरा ईमेल डालने के लिए। ठीक है, तो बस ये एक ही बार का काम है। देखते हैं कुछ कमांड कहाँ है इसकी। देखो ये सिंपल सी कमांड है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये तो ओरिजिन डालने के लिए। ये देखो योर आइडेंटिटी के लिए ना, गिट कॉन्फिग -- या फिर हाइफन ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट नेम। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा ग्लोबली यूज़र नेम सेट हो जाएगा। ग्लोबली इन द सेंस, कहीं भी तुम गिट को यूज़र नेम पूछोगे ना कि तुम्हें यूज़ कौन कर रहा है, उसका यूज़र नेम बताओ, तो वो तुम्हें ये यूज़र नेम देगा जो तुम यहाँ पे सेट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जॉन डो ये लिखा था, हम लोग उसमें अपना नाम लिखने वाले। ठीक है, दूसरी चीज़ है यूज़र का ईमेल डालेंगे। ठीक है, सिंपल इसने यहाँ अपना ईमेल डाला हुआ है, हम इसमें अपना ईमेल डालेंगे। ठीक है, तो मैं इस वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। एक चीज़ और जो तुम लोगों ने नोटिस कर ली होगी कि गिट के कमांड जो भी होते हैं ना, जनरली गिट से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, GIT लिखोगे तो वो गिट के कमांड्स होते हैं। ठीक है, तुम इसमें नॉर्मल कमांड्स भी रन कर सकते हो, ये नहीं है कि गिट बैश है तो सिर्फ गिट के कमांड ही रन करें। ठीक है, नॉर्मल CMD के जो कमांड्स होते हैं ना वो भी रन कर सकते हो। ठीक है, एक टाइप से टर्मिनल है ये। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। ठीक है, पेस्ट करते टाइम याद रखना ये चीज़, बहुत बार गलती करते हैं बच्चे, कि ये एक टाइप का टर्मिनल है। ठीक है, वैसे कमांड प्रॉम्प्ट में कंट्रोल V काम कर जाता है शायद, या फिर नहीं भी करता होगा, तो इसमें कंट्रोल V काम नहीं करेगा और कंट्रोल C काम नहीं करेगा, या कंट्रोल X काम नहीं करेगा।
ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें हाँ राइट क्लिक कर, हाँ CMD में भी नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें राइट क्लिक करके पेस्ट करना पड़ेगा, या तो पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट होता है, ठीक है। देखना शिफ्ट एंड इंसर्ट, ठीक है, पेस्ट हो गया ना। अब मेरे को इसमें चेंज करना है तो, या तो शायद इसमें कर जाता है कंट्रोल भी, ठीक है, एक बार ट्राई करके। इसमें नहीं करता। नहीं करता ना, हाँ। सो किसी एक में कर जाता था शायद, सॉरी मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, जो भी तुम्हारा यूज़र है, किसका यूज़र है, विपिन पाठक। नहीं एक वाला बताना तुम चेंज हाँ। ना करो जिससे। हाँ एक ही विपिन रखना। PATHAK विपिन पाठक लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यूज़र नेम इसका ये विपिन पाठक शो। हाँ मतलब क्योंकि ना इन सब चीज़ों में ना तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है, तुम्हें ना मतलब सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो, जो तुम चेंज ना करते हो। ठीक है। एंड सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसको भी कॉपी कर लूँगा, इस पूरे को। इनफैक्ट मैं उसी वाले को कॉपी करके नेम के बदले ईमेल कर देता हूँ, है ना, सिंपल रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले तुम अपना ईमेल आईडी बताना, VIPIN PATHAK, हाँ 770@gmail.com, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम के बदले मैं ईमेल कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इससे सेट हो गया होगा। अब हमें कैसे पता लगा सेट हो गया करके, तो इसके लिए भी एक कमांड होती है, आई गेस यहीं से पता लगा जाएगा। हाँ लिस्ट शो ओरिजिन्स करके होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे ट्राई कर लेते हैं, नहीं चलेगा तो दूसरा ट्राई कर लेंगे, है ना, एज सिंपल इज दैट। नाइस, ये तो कुछ और ही दिखा दिया, ठीक है। सो एक मिनट, क्या बताया था तूने, कौन सी कमांड्स बताई थी? गिट कॉन्फिग, यार एक मिनट, शायद इसी से हो जाती है। मैं वापस ऊपर वाली कमांड रन करता हूँ। आ गया ना सर नीचे विपिन पाठक। अच्छा हाँ, ये देखो आया तो हुआ है यहाँ पे। यहाँ कोई ध्यान देते हैं इस बात पे कि यूज़र डॉट नेम हो गया है विपिन पाठक, और यूज़र का ईमेल हो चुका है विपिन पाठक, जो भी है इसका ईमेल आईडी वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया है, अपना इनिशियलाइज़ कर दिया है, कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। ये वन टाइम कमांड है, इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो गूगल पे जाके इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके यहाँ ला सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। इनिशियलाइजिंग, हाँ इनिशियलाइजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग काम है, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग काम है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग गिट में बहुत सारी कमांड्स हो सकती है, बहुत सारे टास्क हो सकते हैं गिट से, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक काम सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक काम क्या सीखेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने तुमको क्या बोला था कि हम लोगों को जब नए नए वर्जन बनाते हैं तो उस वर्जन पे जो मैं फोटो कॉपी ले रहा था ना उसकी, या फिर जो मैं नोट कर ले रहा था कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, वो चीज़ करना सीखेंगे कि जब भी हम कोई चेंज बनाते हैं वो अलग अलग कमिट्स कैसे आते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में थोड़े से तो मैं टेक्निकल टर्म्स भी बताऊंगा इसके रिलेटेड, जो चीज़ें यूज़ होती है ना। एंड वो 2-3 कमांड्स देखेंगे, जो चीज़ें फाइल कैसे ऐड करते हैं, पीछे वर्जन उसमें कैसे जाते हैं, वो जो चलो बाद में देख लेंगे, बट फाइल्स को एक ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। और इसी में हम आगे शायद आज की क्लास में या फिर कल की क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में डायरेक्ट यहाँ से अपनी गिटहब पे पुश करना सीखेंगे, ठीक है। गिटहब पे अभी तक तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करके पुश करते हो या तो ऐड फाइल करके पुश करते हो, है ना, वो थोड़ा अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा तरीका ये है कि हम यहाँ से अपना रिमोट ऐड करेंगे और उसमें चीज़ें फाइल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर तुम्हें कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको तुम्हें गिट रिपोजिटरी बनानी है, अब गिट रिपोजिटरी क्या होती है, जैसे मैंने तुमको बोला ना कि विंडोज़ वाला एग्जांपल में मैं वापस आ जाता हूँ। विंडोज़ वाले जब विंडोज़ बना रहे होंगे, सपोज करो अभी के लिए उन्होंने गिट यूज़ किया हुआ, ठीक है। तो जब उन्होंने 98 बनाया होगा, तो 98 बनाने के बाद उनके दिमाग में आया होगा कि काम करते हैं इसको गिट रिपोजिटरी बना दें, इस पर गिट को लगा देते हैं ऊपर से, जो भी हम चेंज करेंगे गिट उन चेंजेस को नोट करता रहेगा, ठीक है। तो वो करने के लिए अब गिट अपने आप से तो उठ के आएगा नहीं वहाँ पे अलग से कि चलो मेरी ज़रूरत है मैं आ जाता हूँ, ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है। उसको बताना पड़ेगा कि गिट को यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हमने, ठीक है, गिट को वहाँ पे स्टार्ट किया एक टाइप से, ठीक है। जैसे हम उसमें बैकएंड में करा करते थे ना, npm init वगैरह ये सारी चीज़ें करते थे, सिमिलर चीज़ इसमें भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोई फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। उस फोल्डर में हम लोग गिट का थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। अभी हम नॉर्मल चीज़ों से सीखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट वाइज से सीखेंगे, अभी हम कोड वोड नहीं लिखेंगे, या फिर तुम बोलोगे तो कोड से सीख लेंगे। एंड कोई फोल्डर कहाँ बना, सॉरी यार क्या कर दिया मैंने, कहाँ पे है तुम्हारी लोकल डिस्क, सी में ही है क्या, सी में बना लें कि डेस्कटॉप में बना लेते हैं, चलो ठीक है, डेस्कटॉप में एक बना लेते हैं, न्यू फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक पे आ रहा है। हाँ राइट क्लिक में आ रहा है, चलो ठीक है। तो इसमें बनाते हैं अपन न्यू फोल्डर बनाते हैं, गिट ट्यूटोरियल बना लेते हैं, गिट ट्यूट बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गिट से तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये मैंने तो एक मेरा गिट नाम से फोल्डर, ठीक है, टी मतलब ट्यूटोरियल, ठीक है, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है। अभी फोल्डर एम्प्टी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस फोल्डर के अंदर क्या करना है, गिट इनिशियलाइज करना है, ठीक है। इससे पहले मैं ना यहाँ से गिट हटा देता हूँ, यहाँ से मैं क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि चलो एक काम करते हैं, देखो अभी मैंने ये गिट कहाँ खोला हुआ है, ये जो टर्मिनल खोला है कहाँ खोला है,
नॉर्मल अपने आप ही खुला है, बाहर खुला है, किसी फोल्डर के अंदर खुला है क्या? नहीं। इसका अगर तुम लोगों को उसके बारे में मालूम हो, क्या बोलते हैं, एड्रेसेस के बारे में मालूम है, CMD अगर किसी ने देखा हो, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, कभी कभी होता है ना, C/user/ जो भी तुम्हारे यूज़र का नाम है /video/ ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये जो git bash होता है ना, इसको पहुंचने के लिए होता है ना कि आपको हाँ जाना उस पड़ेगा। एड्रेस में हो, मतलब कहाँ पे खुला हुआ है आपका, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा जो ये है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे C/user/acpbi में खुला हुआ है, ठीक है। मतलब अभी मैं जो भी कमांड्स रन करूँगा ये उस फोल्डर के रिलेटेड होंगी, उस फोल्डर में चीज़ें चेंज होंगी उसके हिसाब से, ठीक है। अगर मैं रूट की करता हूँ तो वो अलग होगा, बट जो मैं नॉर्मल कमांड्स रन करूँगा git init वगैरह वो उस फोल्डर में होगा। बट मेरे को वहाँ तो कुछ काम करना नहीं है गिट से लेने देना, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इस टर्मिनल को, इस टूल को अपने उस फोल्डर में खोलना है जहाँ पे मुझे काम करना है, ठीक है। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं यहाँ से एड्रेस चेंज कर दूँ उसका, जैसे तुम लोगों ने किया होगा ना CD/ करके तुम वो एड्रेस लिख देते हो, C/ जिस फोल्डर में जाना है, ठीक है। तो वो थोड़ा हेक्टिक काम होता है, पहले तुम उसका एड्रेस लाओगे, फिर यहाँ CD करके वो लिखोगे, ठीक है। वो मैं अभी तुमको करके दिखा दूंगा, बट मैं प्रेफर करूँगा कि तुम वो काम ना करो, क्योंकि लंबा काम होता है, उसमें एरर होने के चांसेस भी होते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो उसको मैं हटा देता हूँ, काम करता हूँ, हटा दिया मैंने। जिस फोल्डर में मेरे को जाना है, जिस फोल्डर में गिट का काम करना है, ठीक है, उस फोल्डर में चला जाता हूँ। ये रहा मेरा वो फोल्डर, ठीक है। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो तुम्हें आ जाएगा ना git bash है, ठीक है। गिट में भी दो चीज़ें होती है, गिट GUI भी होता है, बट GUI पे हम अभी फोकस नहीं करने वाले, ठीक है। हम git bash पे फोकस करें, ठीक है। इतना क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? हमने किया ही है, गिट को डाउनलोड किया है, गिट के बारे में देखा है क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, वो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गिट GUI में तुम्हें थोड़ा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा, तुम्हें ऐसे लाइन, तुम्हें कमांड डाल के नहीं करना पड़ेगा, तुम थोड़ा देख दाख के कर सकते हो, ठीक है। बट वो तरीका प्रेफर्ड नहीं है, ठीक है। वो यूज़ करेंगे जिनको गिट यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि एक तो उतना पावरफुल भी नहीं है वो GUI, ठीक है। तो छोटी छोटी 2-3 कमांड्स होती हैं, मेरे हिसाब से हो जाएगी सबसे। याद भी नहीं होगी तो तुम गूगल तो कर ही सकते हो उनको, है ना। बस हमें ये देखना है कि उन कमांड का क्या मतलब होता है, ठीक है। इतना कुछ। तो इसके बाद जहाँ पे मेरे को यूज़ करना है, मैं वहाँ पे git bash पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। मतलब git bash यहाँ पे खोल दो। गिट हमें यूज़ करना है, गिट किससे यूज़ होता है, git bash से यूज़ होता है ना, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है। अब यहाँ पे कोई ध्यान देगा ऊपर तो क्या आ रहा है, C/user/acpbi/OneDrive/ गिट यूज में आ रहा है ना, जहाँ पे हमें काम करना है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया कि हमें वो टूल कहाँ से खोलना है जिसके अंदर मैं बोल सकूँ गिट को बुला सकूँ। अब मैं डायरेक्ट सर्च बार पे लिख के गिट लिखूँगा तो गिट तो अपने आप तो आएगा नहीं, मतलब गिट बैश आ जाएगा और चीज़ें आ जाएंगी, बट जिससे मैं गिट को प्रोवोक करूँगा वो टूल है मेरे पास गिट बैश, ठीक है, जिससे कमांड डालूंगा गिट, ठीक है। गिट बैश खोल लिया मैंने, और कहाँ पे खोला, जहाँ पे मेरे को काम करना है, ठीक है, जहाँ पे गिट रिपोजिटरी बनाना है। रिपोजिटरी तो सबको समझ में आता होगा ना, मतलब जैसे फोल्डर बोलते हैं, फोल्डर का इक्विवेलेंट है रिपोजिटरी, ठीक है। तो अब सबसे पहला कमांड होता है, अगर मेरे को गिट रिपोजिटरी बनानी है, उसको वहाँ पे गिट से काम करना शुरू करना है, या फिर गिट को वहाँ बुलाना है कि मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे नोटिस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, इनिशियलाइज़ करना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इनिट लिख दूँगा तो इनिशियलाइज हो जाएगा, है ना। बट इनिट से क्या पता लगेगा इसको क्या चीज़ करना है ना, तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा क्या इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है। तो गिट इनिट लिखूँगा। ऐसा किसी को याद आ रहा होता है, NPM में भी हम लोग यही करते थे ना, NPM को इनिशियलाइज़ करते थे तो NPM इनिट लिख देते थे। गिट को इनिशियलाइज़ करेंगे तो सिंपल है, गिट इनिट लिख देंगे, सॉरी, ठीक है। गिट इनिट लिख दिया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, कहने का मतलब है कि एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी मैंने कहाँ पे बना दी है, यहाँ पे बना दी है, जो एड्रेस है हमारे पास, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब हमें पता कैसे लगेगा यहाँ ये कोई गिट रिपोजिटरी बनी है कि नहीं बनी, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? हम तो गिट पर ही काम कर रहे हैं ना, तो उसे इनिशियलाइज करने की जरूरत क्या है? हम गिट पे काम कर तो रहे हैं, बट देखो गिट मेरा क्या है, एक पूरा बड़ा फोल्डर है, आई मीन एक बड़ा टूल है, ठीक है। तो वो टूल पूरे सिस्टम पे नजर रखेगा तो मतलब बेफालतू का काम नहीं हो जाएगा। पूरा सिस्टम मेरा कितना बड़ा है, कितनी सारी फाइल्स है, कितना सब कुछ है, मुझे पर्टिकुलरली उसको उस जगह पे बुलाना पड़ेगा जहाँ पे मैं फाइल चेंज करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं वर्जन्स बनाना चाहता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जिस मतलब गिट जो है वो मेरा एक बड़ा टूल है, वो मेरे सिस्टम में पड़ा है, बट मैं जिस फाइल को ट्रैक करना चाहता हूँ, जिस फोल्डर को ट्रैक करना चाहता हूँ, जिसके चेंजेस ट्रैक करना चाहता हूँ, उस फोल्डर में मेरे को उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसे गेट है ना प्रिंसिपल की तरह समझो, ठीक है। प्रिंसिपल तुमने रख लिया मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल सब पे मॉनिटर करता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो प्रिंसिपल क्या करता है, उसको किसी भी क्लास को मॉनिटर करना होता है ना, तो एक टीचर असाइन कर देता है उस क्लास को, राइट। तो गेट इनिट का मतलब है कि भैया टीचर भैया वहाँ पे आकर आप देखते रहो, अब आप संभालो कि क्या चीज़ हो रही है, कोई चेंज होगा मैं आपसे पूछूंगा,
ठीक है। तो अब देखो अभी भी हमें यहाँ पे कुछ नज़र आ नहीं रहा। मैंने बोला जैसे हमने एग्जाम्पल दिया टीचर आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ तो कुछ आया नहीं, ठीक है। वो आया क्यों नहीं आया, वैसे यहाँ पे आया हुआ बट हमें दिखाई नहीं दे रहा, दिखेगा नहीं। क्योंकि जब हमने वो चीज़ इनिशियलाइज़ करी है ना, वो एक हिडन फोल्डर में आता है, और इस सिस्टम में हिडन फोल्डर्स होने का ऑप्शन नहीं तुम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा, ठीक है। यहाँ पे व्यूज़ में जाओगे, यहाँ पे देखो हिडन आइटम्स आ रहे हैं ना, इसको चेक कर दो। यहाँ पे कुछ आ गया क्या अचानक से, दिख रहा है सबको, ठीक है। क्या है ये डॉट गिट करके एक फोल्डर बन गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोल्डर का नहीं है, नॉर्मल फोल्डर में डॉट करके तो कुछ होता नहीं है, तुम बनाने की कोशिश करोगे डॉट करके कोई चीज़ बनाओगे नहीं बनती है ना, क्योंकि वो हिडन फोल्डर्स होते हैं, मतलब अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो डॉट करके एक फोल्डर तभी बन गया था जब मैंने यहाँ पे गेट इनिट किया था, है ना। उससे पहले नहीं बना था, किसी को लग रहा उससे पहले बनाया तो चेक कर लेना, ठीक है। कोई फोल्डर बनाना उसमें पहले से नहीं बना हुआ था, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर ना वो सारे चेंजेस स्टोर होते हैं, वो सारे हिस्ट्री स्टोर होती हैं, वो सारे कमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। हमें उससे लेना देना नहीं है कि कैसे स्टोर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर घुस के तो निकालनी नहीं है चीज़ें। हम तो वो टर्मिनल में लिखने वाले हैं, हम तो उस बैश में लिखने वाले हैं कि मुझे नए चेंजेस बताओ, या मैंने नए चेंजेस किए इसको कमिट करो, है ना, ये चीज़ें करने वाले, ठीक है। तो हमें इसके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हमें इतना मालूम होना चाहिए कि अगर किसी फोल्डर में डॉट गिट करके कोई फोल्डर बना हुआ है तो कहने का मतलब है यहाँ पे गिट इनिशियलाइज होगा, ठीक है। पूछो पूछो। हमें चेंजेस एक फोल्डर में तोड़ना करने पड़ते हैं। अगर मान लो मेरे 3-4 फोल्डर बन ठीक गए, है। मुझे सब में चेंजेस थोड़े थोड़े से करने ठीक है। हैं, तो मैं सबके साथ ऐसे करूँगी। देखो इससे मतलब ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है। सपोज़ करो तुम्हारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तुम्हारे 2-3 पोर्टफोलियो आते हैं। सपोज़ करो वो 2-3 पोर्टफोलियो नहीं है, 2-3 अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है, जो तुम्हारा एक बड़ा पेज के अंदर आता है, ठीक है। कोई वेबसाइट है उसके 2-3 पेजेस हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हें क्या करने हैं, सारे फाइल्स एक ही साथ रखने हैं, एक ही साथ चाहिए। तो तुम क्या करोगे, एक बाहर फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर वो सारे फोल्डर्स होंगे, ठीक है। और उस बाहर वाले फोल्डर में गिट इनिशियलाइज करो, वो बाहर वाला फोल्डर अंदर सबको यूज़ कर लेगा, आई मीन सबको ट्रैक करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ भी हो सकती है कि मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे सब में गिट चाहिए, तो मैं सब में अलग अलग यूज़ करूँगा, ठीक है, जो आपस में इंटरलिंक नहीं है, ठीक है। गिट हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं ना, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि एक सिस्टम में एक ही बार गिट यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे फोल्डर्स हैं, सारे रिलेटेड हैं आपस में फोल्डर्स, तो तुम उसको इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो भी तुम फाइल्स ट्रैक करना चाह रहे हो, जिसकी भी तुम प्रोग्रेस देखना चाह रहे हो, जो भी तुम उसमें गिट इनिशियलाइज करना चाह रहे हो, उसके पेरेंट फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट का कहने का मतलब है बाहर वाले फोल्डर में गिट है, उसके अंदर तुम रख सकते हो वो फाइल जिसके अंदर तुम वो चीज़ें चेंज करना चाहते हो, फिर उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हो, ठीक है। अब सपोज करो बाहर वाला फोल्डर है, इसके अंदर तुमने फोल्डर 1 बनाया, ठीक है, और बाहर वाले फोल्डर जहाँ गिट है इसके सामने तुमने नीचे फोल्डर 2 बना दिया, ठीक है। अब तुमने क्या किया, फोल्डर अंदर के घुसने के बाद वहाँ पे गिट इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो वो फोल्डर 2 को ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि वो फोल्डर 2 बाहर के हिस्से का होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, तुमने जहाँ यूज़ किया उसके अंदर के सारे फोल्डर्स में यूज़ हो सकता है, उसके लेवल के फोल्डर्स में यूज़ हो सकता है, उसके बाहर में नहीं यूज़ होता है, ठीक है। इतना तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी गिट इनिशियलाइज होगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अभी तो कुछ फाइल वाइल तो डाली नहीं हम लोगों ने इसमें, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बार बिना इसके ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक और कमांड मैं बताने वाला, तो एक कमांड मालूम चल गई, गिट इनिट, ठीक है। गिट इनिट मतलब गिट को इनिशियलाइज करना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना नोटपैड में लिख लेता हूँ जो भी कमांड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसको एक टाइप का नोट ही कंसीडर कर लेंगे हम, ठीक है। अब बेसिक वो छोटे घंटे कमांड भी सारे एलएस वगैरह सीडी वाले। हाँ एलएस वगैरह वैसे तो तुम लोगों को शायद थोड़े बहुत आते होंगे, एलएस कमांड, सीडी कमांड, ये सब नहीं आते होंगे तो हम जैसे जैसे हमें साथ में ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं उसके साथ साथ तुम्हें एलएस कमांड, सीडी कमांड और ये सारी पीडब्ल्यूडी कमांड ये सारे बताता हूँ, ठीक है। तो वो बेसिकली गिट के कमांड नहीं है, वो वैसे कमांड्स है, ठीक है। वैसे ही हम कमांड काउंट करते हैं, हाँ, जो CMD में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारे कमांड्स जिसमें भी रन हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ गिट इनिट। सर्वर वगैरह ना इसी CMD से हैंडल होते हैं, जो तुम देखते हो सर्वर डाउन हो गया, ये सब हो गया, तो वो यहाँ पे ऐसे हैंडल कर लेते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, बट लोगों को पता नहीं होता क्योंकि उनके यूज़ में नहीं होता। CMD के बाद नहीं, देखो क्या है ना कि जो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर CMD होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, वो विंडोज़ देता है, राइट। जो अभी तुमने गिट बैश चला रहे हो ना, वो एक लिनक्स जैसा टूल है। लिनक्स के अंदर जो टर्मिनल होता है, सेम ही चीज़ होती है, जो इसमें कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं ना, वैसे तुम लिनक्स के अंदर टर्मिनल कहते हो, और मैक ओएस में उसी चीज़ को टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। तो ये अभी ये जो तुम यूज़ कर रहे हो वो लिनक्स की चीज़ है, सिमिलर चीज़ें हैं, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट कह लो इसे लिनक्स का, या फिर विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट कह लो, टर्मिनल कह सकते हो, ठीक है। सो देखो पहली कमांड हमने गिट इनिट यूज़ की थी, मैंने यहाँ लिखी, ठीक है, जिससे इनिशियलाइज गिट होता है। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ तो ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। उसके बाद अब मैंने गिट इनिशियलाइज तो कर लिया, मुझे ये भी तो पता लगे क्या है इसके अंदर। जैसे मैंने बोला ना कि क्या चेंजेस हो रखे हैं, कितनी फाइल्स हैं, ये सारी पता कैसे करें, ठीक है। तो एक कमांड होता है गिट स्टेटस का।
स्टेटस पता करना है ना मेरे को, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, तो उसके लिए हम स्टेटस कमांड रन करेंगे। स्टेटस गिट का स्टेटस चेक करना है तो गिट स्टेटस लिखने होंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये कमांड ना तुम ये समझो बहुत कॉमन कमांड है, हम 2-2 मिनट में चेक करने वाले हैं गिट स्टेटस की क्या अब क्या चेंज हो रखा है, अब क्या चेंज हो रखा है, ठीक है, कितनी फाइल चेंज हुई हैं वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा, सॉरी चलो मैं यही लिख देता हूँ पहले, फिर मैं इसको यहाँ लिखूँगा गिट स्टेटस, ठीक है। मैं कुछ भी भूल जाना, गेट स्टेटस मत भूलना। ठीक है, गिट स्टेटस बहुत होता है, गेट स्टेटस ऐसा है कि मतलब ठीक है। अब देखो इसने 2-3 चीज़ें लिख तो दी हैं, एक लिखा है ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ दो। दूसरा नो कमिट्स येट, इसको देखते हैं। कमिट देखो, हाँ अब जो मैं टेक्निकल टर्म्स तुम्हें बताने वाला था, टेक्निकल टर्म्स में एक होता है कमिट। कमिट का कहने का मतलब है कि जैसे वही चेंजेस वाली बात करते हैं, सपोज कर विंडोज़ ने 98 बनाए, 98 बनाने के बाद एक पॉइंट तो ऐसा आया होगा ना, उन्होंने सबने चेक कर लिया होगा हाँ भाई ये तो सही चल रही है, ठीक है, अब इसको लॉन्च कर सकते हैं। एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ना, उसके बाद तो होता है कि हाँ यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। तो जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका होगा ना, जब तक उन्होंने टेस्ट वेस्ट कर लिया होगा, तो उनको ये श्योर होगा कि हाँ यहाँ तक सेव कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक काम है, इसको सेव किया जा सकता है। तो जो सेव करने वाला प्रोसीजर होता है, मतलब जो फाइनल स्टेज होती है ना कि यहाँ तक ओके है, तो उसको कमिट बोलते हैं एक टाइप से। यहाँ पे कमिट हो रखा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ पे जैसे ओम ने एग्जांपल दिया था ना कि ओम ने बोला यहाँ तक चल रहा है, तो एक काम करो इसको नोट कर लो, तो नोट करने वाले प्रोसेस को कमिट बोलते हैं, ठीक है, कमिट हो गया। एंड और क्या दिया है उन्होंने, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये समझ सकते हो। मान के चलो तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तुम वेबसाइट को ना मतलब पूरी एक साथ लेके नहीं चलोगे, ठीक है, आगे तुम्हें एक प्रोसेस से समझाए जाएंगे कैसे कोड को प्रोसेस करा जाता है, कैसे बनाई जाती है पूरी वेबसाइट वगैरह, ठीक है। तो कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने होते हैं, जैसे कि तुम्हें पूरी वेबसाइट को ना टुकड़ों में तोड़ना होता है। वेबसाइट बनाने के लिए आप सीधा कोडिंग पे कूदोगे नहीं, तुम्हें उससे पहले पता होगा कि ना मेरे को क्या चीज़ बनानी है, ठीक है। अब तुम्हें पता चल जाएगा, तुमने एक रफ फ्रेम बना लिया कि मैं ऊपर सबसे ऊपर एक नेविगेशन बार रखूँगा, यहाँ पे एक फोटो रखूँगा, एक छोटा सेक्शन, यहाँ पे रखूँगा रिव्यूज़ रखूँगा, यहाँ पे अपने और गैलरी वगैरह रख दूँगा। तो कोडिंग से पहले आपको एक चीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको उस चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं कोडिंग करूँगा नेविगेशन बार की, फिर मैं कोडिंग करूँगा इसकी, ठीक है, फिर मैं कोडिंग करूँगा इसकी, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, तुम प्लान बनाते हो पूरे हफ्ते का कि ना मेरे को एक दिन तो पूरा दिन नेविगेशन बार का एकदम बेस्ट बनाना है कि बाद में कोडिंग ना करनी पड़े, राइट। तो तुमने एक दिन अच्छे से बनाया और तुम्हें लगता है कि अब ठीक है, तो तुम चाहते हो कि यार ये चीज़ खराब ना, इसको रिकॉर्ड अच्छे से सेव करके रखूँ मैं चीज़, तो तुम गिट में ना वो चीज़ कमिट कर दोगे कि भैया अब ये चीज़ रिकॉर्ड कर लो, ये मस्त हो गई है। और फिर तुम अगले दिन आते हो, तुम देखते हो कि तुमने गैलरी वगैरह सेक्शन बनाया और वो चीज़ खराब हो गई। अब तुम बोलोगे यार मेरे को वापस पुराने वाले उस पर जाना है, तो तुम फिर गिट की हेल्प लोगे कि भैया मेरे को पीछे से फिर से रोल बैक कर दो पुराने वर्जन पे, समझ रहे हो। तो जो चीज़ तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ सेट होती जा रही है, कमिट कर दो, सेट हो रही है कमिट कर दो, सेट हो रही है कमिट कर दो, जो हमारे हिसाब से लगता है कि यार ये चीज़ सही चल रहा है मेरा। मैं कंट्रोल जेड नहीं चलता, No. नो देखो कंट्रोल जेड चलेगा भी तो, बट कंट्रोल जेड कितना चलेगा ना। सपोज करो तुमने आज एक चीज़ बनाई, उसको सेव कर दिया, ठीक है, अब सेव करने के बाद तुमने आज उसको बंद कर दिया, ठीक है, तुम 2 दिन बाद आए, अब 2 दिन बाद आने के बाद सपोज करो किसी ने बीच में कोई चेंज कर दिया और उसको सेव करके शट डाउन कर दिया, ठीक है, अब तुम जब खोलोगे तुम कंट्रोल जेड करोगे तो पीछे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है ना। कंट्रोल जेड तो वही जाएगा जब तुम्हारा सिस्टम खुला हुआ है और तुमने जो रिसेंट चेंजेस किए, अब तुम्हारे बीच में किसी ने चेंज करके गड़बड़ कर दिया कोड में, जब फर्स्ट क्लिक ना हुआ उसके बाद हाँ, तो फिर कैसे है ना। और कंट्रोल जेड भी चलो मान लो तुम एक ही सेटिंग में सारा काम कर रहे हो, ठीक है, अब तुमने 1000 चेंजेस कर दिए, हाँ। कितना कंट्रोल जेड करोगे, कितना पीछे जा जाके देखते रहो। कई बार क्या होता है, तुम 3 घंटे कोड करते हो, तुम बनी बनाई चीज़ों को खराब कर देते हो, तब तुम्हें पता नहीं चलता है कहाँ क्या चीज़ हो गई है। तुम्हें सच्ची में पता चलता है 3 घंटे कोड करने का तब दिमाग खराब होता है, ये तो चीज़ मैंने अभी बनाई थी, इसको भी मैंने खराब कर देने के चक्कर में, तब कंट्रोल जेड काम नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं होता ना कंट्रोल जेड मैंने इसके बाद सही चल रहा था फिर इसके बाद सही चल रहा है, नहीं होती सुधर। कमिट काम आता है। सर पहले बताया था मेरी एक साइड काम नहीं होता। हाँ कोई नहीं, हम सबने करा है ये चीज़, ऐसी होती है, ठीक है, धीरे धीरे सीखते हैं, सब ऐसे ही ठीक है। करते हैं। तो ये गेट स्टेटस क्लियर हो गया ना सबका, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम थोड़ा वो फाइल्स ऐड करने वाला काम करेंगे और इसमें जो स्टेजिंग एरिया ये सारी चीज़ें ये सीखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है कि नथिंग टू कमेंट, कहने का मतलब है कुछ चेंज करने को या कुछ सेव करने को है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब एक सिंपल सी इसमें कोई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट फाइल बना लेंगे अभी के लिए, है ना। पोएम वगैरह बना, हाँ, कुछ ऐसी टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं मेन रख दें, नहीं मेन तो कुछ और हो जाएगा, फाइल ही रख लो यार, सिंपल file.txt, ठीक है। तो file.txt मेरी एक वो बन चुकी है। इसके अंदर देखो मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बना दी, इस फाइल के अंदर ना मैं क्या करने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत IMPOR
TANT इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिख दिया मैंने इसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है, ये टेक्स्ट लिखने के बाद अब मेरे को चाहिए कि ये सेव हो जाना चाहिए, ठीक। तो इससे पहले एक बार ये देखते हैं कि मैंने फाइल में कुछ चेंज किया, इसको सेव किया, तो अब गिट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, गिट को कुछ पता लगा कि नहीं पता लगा मैंने उसमें चेंज किया कि नहीं किया। तो वही वाली कमेंट वही वाला जो स्टेटस है वापस चेक करेंगे, गिट स्टेटस, ठीक है। तो अब एक चीज़ और ये तुमको पता ही होगी टर्मिनल यूज़ कर करके कि हमें इतना जब रीसेंट कमांड दोबारा लिखनी हो तो हम उसको पूरा टाइप नहीं करते हैं या अप एरो की दबा देते हैं ना, इससे ऊपर वाली की आ जाती है, ऊपर वाला कमांड आ जाता है जो हमने रख दिया, और आप की दबाओगे तो इससे ऊपर वाली आ जाएगी, ठीक है, यही चीज़ सेम होती है। तो गिट स्टेटस मैंने किया, चेक करता हूँ, तो अब देखो कुछ तो बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर बोला ठीक है, उसको तो इग्नोर कर दो अभी के लिए। उसने बोला नथिंग टू कमेंट, नो कमेंट्स येट, वो तो तुम्हें ऑलमोस्ट समझ में आ गया, मतलब कि कोई स्नैपशॉट नहीं लिया गया, हमने कहीं ये नहीं बोला कि यहाँ तक मस्त काम हो चुका है इसको सेव कर लो। उसके बाद एक नई चीज़ बोल रहा है, अनट्रैक्ड फाइल बोल रहा है, और अनट्रैक्ड फाइल में देखो नीचे रेड कलर से इसने कुछ फाइल का नाम दे रखा है, file.txt है ना। तो अब ये अनट्रैक्ड का क्या मसला है, ठीक है। अब देखो, अब ये एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। जब भी हम कोई फाइल ऐड कर रहे हैं और उस पर गिट लगा हुआ है तो ना 3 जोन होते हैं हमारे पास। 3 जोन क्या होते हैं, सबसे पहला जोन ऐसे समझो, देखो ऐसे 3 इमेजिनरी वो ब्लॉक अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। सबसे पहला जोन होता है अनट्रैक्ड जोन, मतलब ये वो जोन होता है जहाँ पे गिट को पता ही नहीं है कि इन फाइल को मेरे को ध्यान देना, ठीक है। देखो ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं कुछ फाइल्स ऐसी रखना चाहता हूँ जिनको गिट से कोई मतलब ही नहीं है, वो फालतू की फाइल है जिसको मेरे को चाहिए कि गिट इसको ध्यान ही ना दे, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो फाइल्स ऐसी होंगी जिनको ट्रैक ही नहीं करना, ठीक है। तो एक सबसे पहला जोन होता है अनट्रैक्ड जोन, मतलब जिसमें फाइल पड़ी नहीं है बट गिट उससे कोई मतलब नहीं है गिट, ठीक है, बस वो फाइल्स पड़ी। दूसरा होता है स्टेजिंग एरिया, ठीक है। स्टेजिंग एरिया का कहने का मतलब होता है चल रहा है इनफैक्ट, मतलब कि वो फाइल्स अनट्रैक्ड एरिया की जिस पे आप गिट ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। अब गिट को फर्क पड़ता है जिन फाइल्स को देखने में, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया अपना अनट्रैक्ड फाइल्स वाला एरिया, दूसरा हो गया स्टेजिंग एरिया, ठीक है, जहाँ पे वो फाइल्स तुम ऐसे समझो कि उनको ट्रैक करने के बाद अब वो कमिट होने के लिए तैयार है, ठीक है, जिसमें फाइल्स में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं एंड गिट उनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है, अब उसको कमिट करें, ठीक है। तुम ये भी बोल सकते हो ना कि डायरेक्ट फाइल है उसमें चेंज करो, उसको डायरेक्ट कमिट करो, उन्हें डायरेक्ट सेव कर दो, ये भी हो सकता है। बट कुछ फाइल्स ऐसी भी होती है जो हमने रिव्यू के लिए डाली होती है, सपोज करो मेरे को लग रहा है ठीक है, बट मेरे को किसी को दिखाना है, पूछ रहा है भाई ये लेके चेक करेंगे, तो हम उसको स्टेजिंग एरिया में डाल सकते हैं, ठीक है। अनट्रैक्ड एरिया जिसमें फाइल्स पे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो फाइल्स अभी गिट ट्रैक नहीं कर रहा। स्टेजिंग एरिया में वो फाइल आ जाएंगी जिनको ट्रैक कर रहे हैं और वो रिव्यू के लिए पड़ा, ठीक है, जिसको ट्रैक भी कर रहे हैं, जिसमें गिट भी लगा हुआ है बट उसको हमने डायरेक्ट फाइनलाइज नहीं कर दिया, हम उसको बीच में एक रिव्यू एरिया में रखना चाहते हैं, ठीक है, वो स्टेजिंग एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा एरिया आता है कमिट का, ठीक है, वो फाइल्स जिनको रिव्यू भी कर लिया है, जिनको गिट भी ट्रैक कर रहा है और जो फाइनल से ही हो चुके हैं लास्ट में, ठीक है, तो हमारा कमिट एरिया में डालते हैं। अनट्रैक्ड को ट्रैक पे कैसे चेंज करेंगे? वो सब मैं बताऊंगा, बस तुम ये समझो 3 जोन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो भी सबसे पहले हम फाइल्स ऐड कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट किस में आती है, अनट्रैक्ड एरिया में आती है ना। उसके बाद हम उसको स्टेजिंग एरिया में डालेंगे, स्टेजिंग के बाद कमिट में डालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कमिट का प्रोसेस भी होता है बट कमिट का प्रोसेस भी पहले स्टेजिंग में होकर फिर उसमें जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और भी होती है कि अब तुम्हें ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है कि स्टेजिंग एरिया किसको बोलते हैं, अनट्रैक्ड एरिया किसको बोलते हैं, बस वैसे तो तुम्हें ये चीज़ याद हो ही जाएगी, जैसे तुम कमिट करोगे, ट्रैक करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो, ठीक है। बट इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। एक हो गया अपना अनट्रैक्ड, फिर हो गया स्टेजिंग एरिया, फिर हो गया कमिट एरिया, ठीक है। कमिट एरिया होता है फाइनल एरिया जहाँ पे सेव हो जाते हैं चेंजेस। अनट्रैक्ड होता है जो नॉर्मल फाइल को ऐड करते रहेंगे तो अनट्रैक्ड में आएगा, ठीक है, उतना क्लियर है। तो मैंने फाइल डाली तो बाय डिफॉल्ट किस में आएगी, अनट्रैक्ड एरिया में। अब जैसे इसने पूछा कि इसको स्टेज में कैसे डालें, मेरे को इस पर फ़र्क पड़ता है, मैं इसमें चीज़ें चेंज कर चुका हूँ, मेरे को इसको सबमिशन के लिए भेजना है, फिर इसको फाइनलाइज करना है, तो पहले इस एरिया से होके गुजरेगी ना, स्टेजिंग एरिया से होके गुजरेगी। तो देखो इस एरिया से इस एरिया में कहने के लिए तुम इतना सिंपल समझो, अनट्रैक्ड है ना, इसको इसमें ऐड करना है, तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, गेट ऐड, ठीक है, गिट ऐड ऐड कर स्टेटस से तो तुम्हें ये पता लगेगा ना क्या बोलते हैं कि स्टेजिंग नहीं, स्टेजिंग नहीं होता है, ऐड कमांड होता है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया गेट ऐड, तो इसको क्या पता लगेगा किसको ऐड करना है, सब अभी तो एक फाइल है तो एक ही को ऐड कर देगा, वैसे तो गेट ऐड लिख के एक को भी ऐड नहीं करेगा, बट हमें ये भी तो बताना है ना किसको ऐड करना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है, गेट ऐड के बाद स्पेस देके उस फाइल का नाम लिख दो तो वो फाइल ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सपोज करो 1000 फाइलें एक साथ, तो उसको कैसे ऐड करेंगे, गेट ऐड स्पेस डॉट, सिर्फ डॉट, ठीक है, डॉट से क्या होगा, सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी और सारी ऐड हो जाएंगी। 500 करनी है तो 500 का नाम लिखो,
ठीक है ठीक सर है, अगर 2-3 करने हो तो 2-3 का नाम लिखो। एक्सटेंशन के साथ डालना होगा। ऐसे भी होगा, नंबरिंग भी हो रही स्पेस पार्ट। हाँ ऐसे स्पेस स्पेस करके वैसे डालना पड़ेगा, ऐसे नंबरिंग में भी होता होगा, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, ठीक है करके देखो। दिखा दो। हाँ वो मैं चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो जनरली केसेस में हम लोग सारी फाइल्स डालते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे अब किसी ने बोला ना 500 करनी है 500 नहीं करनी है, तो इसके लिए एक चीज़ और होती है हमारे पास, गिट इग्नोर करके, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बस ऐसा समझो कुछ होता है ऐसा। अभी मेरे को इस फाइल को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो इसका नाम डाल के इसको ऐड कर सकता हूँ, या तो सारी फाइल्स को ऐड कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं 3 फाइल्स बना लेता हूँ, ठीक है, उन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे, हाँ? मतलब एक बार एक फाइल को करेंगे, एक बार तीनों को ऐड करेंगे, जो बच जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ फाइल 2 नाम से। और ये वाली स्किल अगर तुम सीख लेते हो तो तुम इससे जितने सर, बड़े बड़े चाबी सॉफ्टवेयर होगी इसमें। ओके फाइल 3, ठीक है। तो मैंने अब देखो तुम्हारे सामने 3 फाइल्स ऐड कर दी हैं, फाइल 1 फाइल 2 और फाइल 3, ठीक है। अब मैं फटाफट चलो इसमें भी कुछ लिख ही देता हूँ, मैंने इतना ऐड कर दिया तो। तो जब तक रिद्धि से लिख रहे हैं, तो बेसिकली अगर तुम ये चीज़ सीख जाते हो ना, तो तुम इससे कि जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स होते हैं, जैसे OBS अभी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, जिससे मोज़िला ओपन सोर्स है, लिनक्स ओपन सोर्स है, गिट भी अपने आप में ओपन सोर्स है, तुम इन सब में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अगर तुम्हें ये चीज़ आती है, बेसिक सी चीज़ें आती हैं, तो ये सबको आती है और ये सब ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने तीनों फाइल में कुछ लिख के ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं एक बार वापस चेक कर लूँ कि अपना क्या सीन है। फाइल ऐड करी है, गिट को कुछ पता लगा कि नहीं लगा, मैं गिट स्टेटस लिखा, ठीक है। अब देखो 3 फाइल्स के नाम आ गए, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, मतलब फाइल 2 और फाइल 3, ठीक है। तो गिट को पता लग रहा है फाइल्स ऐड हो रही है। अब एक काम करते हैं, पहले सिर्फ फाइल 1 को ऐड करके देखते हैं, मतलब सिर्फ फाइल को ऐड करके देखते हैं। तो सिर्फ फाइल को ऐड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, गिट ऐड file.txt होता है, हाँ एक्सटेंशन देखते हैं, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली बात है, सपोज करो फाइल नाम की जैसे 2 चीज़ें हो गई, एक txt हो गया, एक html हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐड। पूरा फोल्डर ही ऐड करना हो तो पूरा फोल्डर ऐड करने के लिए उस फोल्डर का नाम स्लैश लिख दो, ऐसे वो सब करेंगे बाद में, पहले तुम सिंपल चीज़ें समझो, ठीक है ठीक है। इसे कुछ दिखाया तो नहीं दिखाया, तो एक बार स्टेटस से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तभी हम बार बार में घड़ी स्टेटस चेक करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा कुछ आया क्या इसमें, अब देखो एक मस्त चीज़ आ गई, क्या चीज़ आ गई, चेंजेस टू बी कमिटेड। कमिट तो नहीं हुआ चेंज, मैंने फाइल को ऐड किया तो वो डायरेक्ट तो नहीं ऐड होती है ना, पहले वो स्टेजिंग एरिया में जाती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि न्यू फाइल ऐड हुई है file.txt नाम की, जो कमिट होने के लिए तैयार है, ठीक है, इसको कमिट करना है। उसके बाद वो बोल रहा है वही अनट्रैक्ड फाइल है, 2 हमारी फाइल 2 और फाइल 3 जो हम लोगों ने अभी बनाई है, ठीक है। सर पहली वाली जो फाइल थी वो स्टेज एरिया में कैसे पहुंची? ये देखो ना, गिट ऐड, ये नहीं लिखा मैंने, अच्छा गिट ऐड करके, ठीक है। तो ऐड करके हमारी फाइल ऐड हो जाती है, ठीक है। सिंपल गिट तो हर किसी के आगे लगेगा, गिट याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐड लिखोगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं लिख दूंगा धीरे धीरे उसमें कमांड 2-3 इकट्ठे होंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ऐड करके उस फाइल का नाम लिखोगे तो पर्टिकुलर वही फाइल देगी। अब एक काम करते हैं, जो बची हुई 2 फाइल्स है ना, उसको एक ही कमेंट में डाल के देखते हैं, सॉरी एक ही कमांड में डाल के देखते हैं, ठीक है। देखो गिट ऐड है ना, अब मैं यहाँ पे ये नाम हटा दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्पेस डाल के डॉट डाल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं कुछ होता है क्या। अब दोबारा गिट स्टेटस रन करते हैं, टना, ठीक है। तो लाल तो कहीं कुछ आ नहीं रहा है, मतलब। और ये देखो ये भी आ गया है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अपने को ये चीज़ें कमिट करने के लिए तैयार हो, ठीक है। इतना सही है। अब अगर हमें 2 फाइल को एक बार में ऐड करना है तो एक करके करेंगे, एक करके भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, एक साथ में कैसे करेंगे? एक साथ डॉट करके डालो। अच्छा एक करके, तो फाइल का नाम डालो, पहली फाइल का नाम, स्पेस करके दूसरी फाइल का नाम डालो, ठीक है। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक और वो देख लेते हैं, कमांड देख लेते हैं जिससे इसको हम कमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब कमिट करने का मतलब है कि ये फाइल मतलब मस्त एकदम सेव हो जाएगी, यहाँ से पता लगेगा, ये हमारा एक चेक पॉइंट मिल जाएगा कि हम एक वर्जन बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो कमिट करने के लिए ना एक चीज़ और होती है, ऐड तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब जब मैं कमिट करूँगा ना, तो कमिट के साथ हमेशा मेरे को मैसेज फ्लैग देना पड़ता है, मतलब मैसेज देना पड़ता है। देखो मान लो अलग अलग चेंजेस हो चुके हैं, अलग अलग बॉक्सेस बन चुके हैं वर्जन के, उस पर नाम भी तो होना चाहिए ना कि किस चीज़ का बॉक्स है, उसको खोल के थोड़ी देखेगा बंदा पूरा, तो उस पर एक शॉर्ट सिंपल मैसेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कि एक मैसेज फ्लैग देना होगा इसमें, ठीक है। तो कमिट करने के लिए क्या कमांड होना चाहिए, गेट कमिट सिंपल है ना, तो गेट कमिट, ठीक है।
अब गिट कमिट लिखने के बाद तुम्हें लगेगा कि क्या बोलते हैं फाइल का नाम लिखो, ये करो हो जाएगा, ठीक है। देखो कमिट सिंपल तुम ऐसे समझो, जो भी स्टेजिंग एरिया में कमिट करोगे तो वो सारा उसमें चला जाएगा, ठीक है। अलग से फाइल वाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है। स्टेजिंग एरिया में वो कमिट होने के लिए तो है ना, गेट अनड्राइव में तो ऐसे ही है, जो स्टेजिंग एरिया में आया वो कमिट होगा, ठीक है। अब कमिट करने के लिए जैसे मैंने तुमको बोला मैसेज देना पड़ता है ना। मैसेज क्यों देना पड़ता है? क्योंकि भाई हम लोगों ने वर्जन सेव किया, कुछ पता तो हो कौन सा वर्जन है, ठीक है। तो मैसेज देने के लिए एक चीज़ याद रखना, देखो अब इसमें ना फ्लैग्स आते हैं। फ्लैग्स कहने का मतलब है हाइफन और एक वर्ड आएगा, इसको एक टाइप से फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। हाइफन एम लिखने का मतलब है मैसेज फ्लैग, मतलब कि हाइफन एम से मतलब है कि यहाँ पे एक मैसेज है, ठीक है। हाइफन यू करोगे तो उसका मतलब होता है अपस्ट्रीम, ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। मतलब हाइफन ऐसे करके तुम्हें एक वर्ड जरूर मिलेगा, थोड़ी देर में दिखता रहेगा ऐसे कमांड्स में, ठीक है। तो हाइफन एम का मतलब होता है मैसेज, हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। हाइफन एम लिख दिया ना मैंने, देखो इसको थोड़ा साइज बड़ा कर ले, प्लस कर साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, गेट कमिट करेंगे तो कमिट हो जाएगा। ये सर जैसे कि हमें सिर्फ एक ही फाइल कमिट करनी है अगर तो और एक ही फाइल मान लो कमिट करना हमारी है। 3 फाइल मतलब कमिट के लिए ट्रैक पूरी हो चुकी है, हाँ, लेकिन हमें उनमें से केवल एक ही फाइल कमिट करनी है। तब उसका उसे नहीं होता है उसका भी कि शायद फाइल का दोनों नाम को डाल- अनट्रैक रखो। हाँ, नहीं वो बोल रहा है पहले उसमें आ tag चुकी हो है, चुकी है तीनों स्टेजिंग फाइलें। एरिया में आ चुकी है। अच्छा, staging में आ इनमें गया। से हमें 2 फाइल मतलब एक फाइल वो करनी है, कमिट में डालनी है, हाँ, हाँ। बाकी 2 को ट्रैक पे ही रहने देंगे। ठीक है, तो अच्छा उसको ऐसे करना होता है कि तुम ट्रैक वालों को अनट्रैक कर देते हो, पहले कर सकते हो, बट थोड़ा है ना मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इतना जनरली हम करते नहीं है, बट हाँ पॉसिबल चीज़ें होती हैं, राइट। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ कमांड होता है वो देखना पड़ेगा, तो ठीक है? उसको अनट्रैक में डाल दो एंड फिर अकेली वो को फिर कमिट हो जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट देखो जैसे मैं तुम्हें गिट बता रहा हूँ ना, मेरे को भी पूरा गिट आता नहीं, मतलब बेसिक जो कमांड्स है वो सबको आनी चाहिए, हाँ। ठीक है। अभी भी मैं तुम्हें पूरा गिट बता भी नहीं सकता, और किसी को भी नहीं मुझे आता खुद वो। को नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि तुम्हें बेसिक गिट्स आना चाहिए, हाँ। गिट आना चाहिए। बाकी जैसे तुमने बोला कि फाइल्स तो उसमें डालना है, ये करना है, वो करना है, सिंपल गूगल पर डालते रहो, कमांड मिलते रहेंगे, उसमें यहाँ पेस्ट करते रहो, चीज़ें होती हाँ, हैं, ठीक जिस है। जिस आपकी ज़रूरत है ऐसा गूगल है तुम्हारे पास। ऐसा गूगल है, ठीक है। तो क्यों करनी है कमांड से, ठीक है। तो कमिट करने के लिए कमिट मैसेज डालना ही पड़ता है, ठीक है। मैसेज नहीं डालोगे तो कुछ पंगा हो जाएगा। क्या पंगा होगा वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वेब एडिटर खुल जाता है, एक एडिटर कुछ खुलता है उसको VM बंद नहीं होता है, ठीक है। VI एडिटर क्या होता है वो विम होता है। हाँ, विम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं डालोगे ना कुछ पंगा हो जाएगा, ठीक है। वो बंद भी नहीं होता फिर। अरे यार उसमें 2-3 कीज डाल, मैं चलो अभी तुमको करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो पहले वही कर लेते हैं, ठीक है। गेट कमिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हो गया कमिट। अभी देखो एक मिनट, ये देखो Vim अब खुल ये गया। खुल गया ना। अच्छा। अब ये क्या चीज़ है, अब मैंने जब मैसेज डाला नहीं ना तो ये मैसेज लेके रहता है मेरे से, हाँ, तो ये ना माना कुछ गया। अलग एडिटर खोल देता है, बोलता है इसमें मैसेज, ठीक है। अब इसमें मैसेज देने का कुछ लफड़ा है, मेरे को ढंग से तो मालूम नहीं है, Control X पता नहीं करते कैसे दिया रहता है, शायद एस्केप से हट जाएगा। Control X करते हैं। रुक जा एक मिनट, सर ऊपर से अगर क्रॉस करेंगे तो वो करके हट पूरा टर्मिनल हट जाएगा ना, दोबारा खोलना पड़ेगा ये टर्मिनल, मेरे को ये नहीं हटाना था। एक मिनट, ये और क्यू होता है शायद, QW नहीं हटा, देखो मैं इसलिए नहीं खोल रहा था इसको, ठीक है। क्या होता है वो? कुछ तो होता था यार, देखो अब वही करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों से नहीं तुम्हारे होता सामने भी ये चीज़ आ जाएगी, या फिर चलो गूगल कर लेंगे इसको, कैसे बंद करते हैं, गूगल कर ही लेते हैं, तुम्हें भी पता ही लग जाएगा, है ना। ये विम ये क्या होता है? हाउ टू क्लोज विम एडिटर इन गिट बैच, देखो नीचे है ना, तो ये बोल रहा है एग्जिटिंग विम, देखो ओके $W लिखना पड़ता है, ठीक है। कितना स्ट्रेंज कमांड है इस, और उसके बाद एंटर दबाना पड़ता है, नहीं तो अपना इस पे आ जाते हैं वापस, कहाँ है कॉलन WQ, ठीक है, गया ना, ठीक है। तो अब देखो तुम मैसेज नहीं लिखोगे तो इतना लफड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैसेज इसमें डालना है। तो गिट कमिट वाली चीज़ वापस लिखता हूँ, -m लिखता हूँ, और इसके बाद अब जब तुम मैसेज दोगे ना तो मैसेज को कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। जनरली ट्राई करना सिंगल कोट्स में दो, शायद डबल कोट्स में भी चल जाता है, ठीक है। देख लेते हैं, नहीं चलेगा तो सिंगल कोट्स में दे देंगे, है ना। तो इसमें देते हैं एडेड फाइल्स, ठीक है। सिंपल, वैसे तो थोड़ा स्पेसिफिक हो के देते हैं कि कौन सी फाइल्स ऐड करनी है, क्या ऐड करिए, बट अभी के लिए सिंपल हम नॉर्मल मैसेजेस दे रहे हैं, तो हम सिंपल लिख देते हैं कि एडेड फाइल्स, ठीक है। टना कुछ आया ना, देखो 3 फाइल्स चेंज, 3 इंसर्शन मतलब 3 चेंजेस हुए हैं, और 3 फाइल्स चेंज हुई हैं, और ये क्रिएट मोड समथिंग कुछ आया, ठीक है। कहने का मतलब है कि 3 फाइल्स हो चुके हैं, फाइल 2 फाइल 3 करके ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। और ये फाइल्स इसमें ऐड हो चुकी हैं, और हमें कैसे पता लगेगा ऐड हुई भी है कि नहीं हुई है? सिंपल स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्रू क्विक। कहने का मतलब है
ब्रांच मास्टर पे हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं हमारे पास कुछ कमिट करने को नहीं है। ये मैसेज तो सबसे पहले भी आ रहा था जब हमने कुछ ऐड ही नहीं किया था। अब सारे हो गए ना। नहीं सारे तो ऐड हो गए, बट मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि फाइल ऐड होके खाली हुआ है और मेरा कुछ कमिट करने को नहीं है, या फिर शुरू में ही कुछ था ही या नहीं? खराब हो मतलब मैं क्या गया। कहना चाह रहा हूँ, Yes, sir. मेरी कुछ ऐड करने को कम नहीं हुआ, या तो मैंने कोई फाइल ही नहीं डाली, या तो मैंने सब कुछ कमिट कर दिया है ना। तो इसके लिए एक कमांड और भी आती है, गिट लॉग करके। लॉग क्या होता है कि तुम ना पीछे जो भी तुमने इसमें कमिट्स किए, जो भी चीज़ें की है, किसने कमिट किया है, कितने बजे कमिट किया है, ये सब देख सकते हो गिट लॉग से। मतलब पूरा रिकॉर्ड जो होता है ना, जो मैं कह रहा था कि रिकॉर्ड बन रहा है, वो गिट लॉग से पता चलेगा तुम्हें। टना देखो क्या आया कि ना एक कमिट हुआ है, कुछ इसका नंबर होता है, कमिट होता है ना। वैसे तो बोलेगा नहीं एक कमिट हुआ है, एक कमिट का, हर कमिट का एक यूनिक नंबर होता है, आईडी समझो तो ये कुछ उसका आईडी है, ठीक है। क्या बोलते हैं ऑथर कौन था? विपिन पाठक। क्यों था विपिन पाठक? क्योंकि इसके सिस्टम से हुआ है और इसके इसमें हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसका ईमेल आईडी ये है, देखो कितने बजे हुआ है, फ्राइडे को जुलाई 2 और इतना सेकंड्स, इतना समथिंग पे ये चीज़ है, ठीक हम है। ऐसे नहीं कर सकते, फाइल में कुछ लिख देंगे, फिर यहाँ पे आके फिर हम गिट स्टेटस डाल के हाँ। वो उसमें आ जाएगा, हाँ। जो भी मैंने लिखा हाँ। हमें पता चल जाएगा है। हाँ वो तो कर सकते हैं, बट देखो ना अब जैसे तुमने मल्टीपल कमिट्स मारे हैं, ठीक है। अब अच्छा। मल्टीपल कमिट्स मारे तो मैं ये भी तो मालूम होना चाहिए किसने किस पे क्या क्या चेंज किए, कितने बजे चेंजेस किए, ठीक है। ये चीज़ आप देखो, और वो जो चेंज किया था उसको क्या बोल के चेंज किया गया, इसने ये बोला ना, मतलब इनफैक्ट मैंने बोला इसके नाम पे कि एडिट फाइल्स की, ठीक है। अब तुम इससे मान लो तुमने 10-15 कमिट्स कर रखे हैं, तो तुम देख सकते हो अच्छा पहले मैं फाइल ऐड करिए, दूसरे में कलर चेंज किया, तीसरे में ये चीज़ किया, ये चीज़। एक बार करेंगे तो सारे आ जाएंगे जितने गिट लॉग लिखोगे तो हाँ पीछे के सारे आ सारे आ जाएंगे। जाएंगे। ये ब्रांच मास्टर क्या है? ब्रांच मास्टर ये थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा, बट चलो बाद में समझाऊँ। तुम ऐसे समझो जो तुम भी चेंज कर रहे हो ना, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस बनती हैं, कुछ होता है एक मेन ब्रांच होती है, ठीक है। वो बाद में समझेंगे जब ब्रांचेस, ठीक है। ये करते हैं। वो कोई इशू नहीं या है। इन शॉर्ट अगर फिर भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो एक तरह से मानो कि एक मेन सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। तो तुम उसकी छेड़खानी उसमें नहीं करोगे, तुम क्या करोगे कि उसकी कॉपी निकाल के अपने में डाल दोगे, राइट। एंड फिर उसमें तुम चीज़ें चेंज करोगे, तो तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ सही चल रही है, तो तुम इसी को उसी मेन में, मतलब उसी मेन में डाल दोगे, समझ लो। और वो मेन दुनिया यूज़ कर रही है, ऐसा कुछ। यानी एक तरह से पेड़ की एक शाखा उसके ब्रांचेस बांट मेन जो वो है वो मेन है, और बाकी रहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये होती है बेसिक कमांड्स, ठीक है। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है ना। थोड़ा सा तुम इसको अभी तो इतना ही काफ़ी है कि और बता दो, क्योंकि एक तो देखो आज थोड़ा टाइम भी हो रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम बोल रहे थे मैं बता दूँ। चलो एक मिनट रुको, मैं थोड़ी सी और चीज़ें बता ही देता हूँ तुम्हें। और क्या है कि ना अगर फिर भी है ना, सारा बैकएंड का ना, मुझे तो मैं सब भूल गई बैकएंड का, तो मुझे बैकएंड का अगर रिमाइंड करवा दो तो ठीक करवा रहेगा। देंगे, कोई इशू नहीं है। कब करना है बताओ। तो और एक और मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें ये इससे भी ज़्यादा कमांड होंगी। तो मैं आज तो एक ओवरव्यू पता चल गया, अब तुम्हें और कैसे कैसे एक बार रिवीजन लेना तो वो वीडियो देख लेना, उसके लिए एक्स्ट्रा कमांड्स हो जाएंगे। कोई ऐसी वीडियो है होगी, देखनी पड़ेगी यार, यूट्यूब दे देंगे तुम्हें, ठीक है। क्या क्या करना है, क्या लिखा है? मैं ये थोड़े कमांड्स लिख रहा हूँ उसका। अच्छा ठीक है। और मतलब दुनिया भर के और भी कमांड्स होते हैं, लॉग में भी बहुत सारी वैरायटी होती है कि तुम एक ही लाइन में एक लॉग चाहते हो, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। बट हाँ इतनों को याद हो जाएंगे, तुम्हें ये नहीं है याद करने बैठ रहे हो तुम नोट में से, याद हो जाते हैं। HTML टैग जैसे याद है ना, वैसे ही हो जाता है। सर छुट्टियां तो पहले वो जो बैकएंड करवाया था वो उतना ही था सर बैकएंड नहीं यार बहुत था, बैक एंड तो खत्म ही नहीं होता, करवाए। बाकी फिर क्लासेस भी बंद हो गई थी बैक एंड खत्म नहीं होता। महीने से। स्टार्टिंग से करवाइएगा। पहले तुम फ्रंट एंड अच्छे से करके दिखा दो, फिर बैक एंड भी करा ये देंगे। कमेंट हो गया ठीक है। एंड इसके बाद और क्या चीज़ होती है? फ्रंट एंड में रिएक्ट वगैरह भी कर देंगे। ठीक है ना? मस्त था। सही बात।